भैया कॉन्डम देना। दोस्तों हम लोग अलग अलग मशीन्स कई सालों से देखते आ रहे हैं और ये आजकल हर जगह पर काम में ली जा रही है। कई तरह की मशीन्स ढेर सारे कॉम्प्लिकेटेड काम बड़ी ही आसानी से कर लेती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ मशीन्स दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी देखा होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। हॉट वाटर बैग मेकिंग। आप में से बहुत से लोगों ने हॉट वाटर बैग तो जरूर इस्तेमाल की होगी। अगर हमें कहीं पर मोच या फिर सूजन आती है तो उस जगह पर इस बैग को रखते हैं जिससे हमारा दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इन्हें बनाया कैसे जाता है यह कुछ ही लोगों को पता होगा। सबसे पहले बड़े रबर को एक रोलिंग मशीन में डालते हैं जहां मशीन उसे घुमाकर पतला आकार देती है। फिर एक कर्मचारी उसका रोल बनाकर साइड में रखता है और बाद में उसे दूसरे मशीन में डाला जाता है जहां मशीन उसे और पतला करती है। बाद में उसकी एक पतली और स्मूथ लेयर बन जाती है। फिर उसे एक रोलिंग कन्वेयर की मदद से आगे ले जाते हैं जहां उसे गर्म पानी में से गुजारा जाता है। बाद में उसे एक कटिंग मशीन में भेजते हैं जहां रबर को हॉट वाटर बैग्स के आकार में काटते हैं। आगे एक कर्मचारी काटे हुए पीसेस को साइड में निकालने का काम करता है और बचे हुए रबर को रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं जिनकी मदद से और रबर बैग्स बनाए जा सके। उसके बाद बनाए गए पीसेस को दूसरी मशीन में डालते हैं जहां रबर को 170 डिग्री में कंप्रेस करके उसे बैग्स में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। उसके बाद कर्मचारी की मदद से बैग्स पर लगे एक्स्ट्रा रबर को हटाया जाता है। उसके बाद दूसरी कर्मचारी बैग्स के ऊपर से साइड स्टॉपर को लगाने का काम करती है। बाद में बैग्स को गर्म पानी में डुबाया जाता है। फिर आगे उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं जहां उन्हें प्लास्टिक में रैप किया जाता है। ड्यूरेक्स कॉन्डम मेकिंग प्रोसेस। कॉन्डम जिसे हिंदी में निरोध भी कहते हैं, यह न सिर्फ एक बर्थ कंट्रोल टूल है बल्कि हमें कई सारी बीमारियों से भी बचाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह बनता कैसे है? इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला मेन इंग्रेडिएंट है लेटेक्स, जो एक तरह का रबर होता है। इसके साथ ही इसमें और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कैसियन, टैमोल, जिंक ऑक्साइड वगैरह। इन तीनों चीज़ों को एक मिक्सर में अमोनिया वाटर के साथ 5 घंटों तक मिलाकर कंपोजिट पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को लेटेक्स के साथ मिलाया जाता है और कॉन्डम बनने की शुरुआत होती है। इस पेस्ट में कॉन्डम बनाने वाले ग्लास में मोल्ड को डिप किया जाता है जिसके बाद इसे 90 डिग्री तापमान में सुखाया जाता है। जिसके बाद इन मोल्ड्स को कॉन्डम की थिकनेस और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक और बार लेटेक्स सॉल्यूशन में एक डिप किया जाता है। फिर उनकी बीडिंग प्रोसेस की जाती है जिसमें उन्हें एंड से थोड़ा सा रोल किया जाता है जिससे कि कॉन्डम को ग्रिप मिलती है। फिर इन्हें तेज जेट स्प्रे की मदद से मोल्ड से निकालकर एक बड़े वॉशर में डालकर धोया जाता है जिससे सारा एक्सेस पानी और केमिकल निकल जाता है। उसके बाद हर एक कॉन्डम की टेस्टिंग की जाती है जिसमें हर एक के अंदर पानी भरा जाता है और एक पानी के टब में डुबोया जाता है और इसके अंदर के पानी में करंट छोड़ा जाता है। फिर अगर वो करंट किसी कॉन्डम से लीक होकर टब के पानी में आ जाता है तो मशीन उसे फौरन डिटेक्ट कर लेती है जिससे छोटे से छोटा लीक भी पता चल जाता है और वो कॉन्डम रिजेक्ट हो जाता है। फिर इनका एक और टेस्ट किया जाता है जिसमें इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है। हर एक कॉन्डम में 18 लीटर तक हवा भरी जाने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद ही ये अप्रूव होते हैं और आखिर में इन पर फ्लेवर्स लगाए जाते हैं और इन्हें मशीन द्वारा रोल करके पैक करके ये ड्यूरेक्स हमें मार्केट में मिलते हैं। सो गाइस ऐसे बनते हैं ड्यूरेक्स। एल्यूमिनियम कंटेनर्स। आप में से बहुत से लोगों ने इस तरह के एल्यूमिनियम कंटेनर्स तो देखे ही होंगे जिसका इस्तेमाल खासकर खाना पैक करने के लिए किया जाता है। इस कंटेनर की खासियत यह है कि इनमें खाने की चीज़ों को ज़्यादा देर तक गर्म रखा जा सकता है। तो देखते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग आखिर कैसे की जाती है। इसे बनाने के लिए एल्यूमिनियम कॉइल की ज़रूरत पड़ती है। एक एल्यूमिनियम कॉइल रोल को मशीन में फिट किया जाता है जहाँ कॉइल की स्ट्रिप को दूसरे मशीन में भेजते हैं
और वो मशीन एल्यूमिनियम को डब्बों के सांचों में कंप्रेस करने का काम करती है, जिसकी मदद से एल्यूमिनियम कॉइल को एल्यूमिनियम कंटेनर का आकार दिया जाता है। फिर कुछ कर्मचारी उन्हें पैक करके बॉक्स में रखते जाते हैं। इस कंपनी में एक दिन में लगभग 10,000 कंटेनर्स बनाए जाते हैं। अगर ये काम कोई इंसान करने लगता तो सोचिए कितना टाइम लगता। टूथब्रश मेकिंग प्रोसेस। टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जिसे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन टूथब्रश को आखिर कैसे बनाया जाता है। इन्हें बनाने की शुरुआत प्लास्टिक पैलेट से की जाती है, जिन्हें टूथब्रश मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन प्लास्टिक पैलेट्स को टूथब्रश का आकार देती है और वही उस पर ब्रिस्टल्स के लिए 61 होल्स भी किए जाते हैं। आगे ब्रश को ब्रिस्टल्स लगाने के लिए दूसरी मशीन में डालते हैं, जहां मशीन ब्रश को बहुत ही तेजी से ब्रिस्टल्स लगाने का काम करती है। जिसे अगर कोई इंसान करे तो उसे बड़ा ही वक्त और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उन्हें रोटेटिंग डाइसेस से गुजारते हैं, जहां ब्रिस्टल्स के एजेस को हटाया जाता है और ब्रिस्टल्स को सही आकार और डिजाइन दी जाती है। आखिर में उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजते हैं। तो इस तरह टूथब्रश को बनाया जाता है। एल्यूमिनियम वेसल्स मेकिंग प्रोसेस। आजकल लगभग हर घर में एल्यूमिनियम वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे रोजाना इस्तेमाल में लाए जाने वाली चीजें आखिर बनाई कैसे जाती है? तो सबसे पहले ढेर सारे एल्यूमिनियम को एक मशीन में डालते हैं, जहां उन्हें मेल्ट किया जाता है और डाले गए एल्यूमिनियम को तब तक मेल्ट करते हैं जब तक उसका एक लिक्विड फॉर्म नहीं बन जाता। फिर उस एल्यूमिनियम लिक्विड को वेसल्स के मोल्ड्स में डालते हैं और कुछ ही मिनटों में लिक्विड को वेसल्स का आकार दिया जाता है। वही दूसरी ओर एल्यूमिनियम की पतली लेयर भी बनाते हैं। उस लेयर को एक कंप्रेसिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उसे दबाकर अलग अलग टाइप्स के वेसल्स का आकार देने का काम करती है। इस फैक्ट्री में कई अलग अलग तरह के वेसल्स बनाए जाते हैं, जहां और एक कर्मचारी एल्यूमिनियम प्लेट को मशीन में डालता है और उसे हाथ से ही एडजस्ट करके दूसरे टाइप का वेसल्स बनाने का काम करता है। तो इस तरह फैक्ट्रीज में अलग अलग तरह से वेसल्स को बनाया जाता है। पॉलिएस्टर क्लॉथ्स मेकिंग प्रोसेस। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्लास्टिक से भी क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए प्लास्टिक गार्बेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से पॉलिएस्टर क्लोथ्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले बहुत सारी बॉटल्स को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, फिर आगे इन्हें एक क्रशिंग सेक्शन में भेजते हैं, जहां सारी बॉटल्स को क्रश किया जाता है। क्रश हो जाने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है, जहाँ कुछ कर्मचारी क्रश किए गए मटेरियल्स को अच्छे से चेक करते हैं और खराब प्लास्टिक को बाहर निकालने का काम करते हैं। उसके बाद साफ प्लास्टिक को फिर एक बार क्रशिंग मशीन में डालकर और बारीक किया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक को एक रोटेटिंग मशीन में डालते हैं और मशीन की दूसरी ओर से प्लास्टिक थ्रेड बनकर बाहर निकलती है। फिर उन थ्रेड को और बारीक किया जाता है, जहां उन्हें एक बॉबिन में लपेटते हैं। लपेटी हुई थ्रेड्स एक दूसरे से मिलकर पॉलिएस्टर क्लॉथ की एक लेयर बनाने का काम करती है। फिर उस पर कर्मचारियों की मदद से क्लॉथ पर डिजाइन निकालकर उसे काटा जाता है और उन्हें टेलर की मदद से स्टिच किया जाता है और क्लोथ्स बनाए जाते हैं। चर्च बेल मेकिंग। अगर आप चर्च में गए हैं तो इस तरह की बेल आपने बिल्कुल देखी होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मेटल को पिघलाया जाता है, उसके बाद तुरंत ही पिघलाए गए मेटल को बेल के मोल्ड्स में डालते हैं। बाद में उन्हें कुछ दिनों तक ठंडा होने के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाता है। हफ्ता हो जाने के बाद मोल्ड्स को निकालते हैं और मेटल को अच्छी तरह से बेल का आकार मिलता है। फिर बेल को दूसरी मशीन में डालते हैं, जहां बेल के अंदर की और पॉलिशिंग की जाती है और इस तरह चर्च बेल को बनाया जाता है।
मॉस्किटो बैट मेकिंग प्रोसेस। मॉस्किटो की वजह से इंसानों को कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इन्हें भगाने या फिर मारने के लिए हमने बहुत से तरीके आजमाए होंगे और आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी मॉस्किटो बैट का इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा। इसमें लगी खास इलेक्ट्रिक तारों की वजह से मच्छरों को भगाया जा सकता है, लेकिन आप में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि इन बैट को आखिर किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले बैट के साइज की तारें बनाई जाती है, फिर एक कर्मचारी की मदद से उन पर वायर अटैच की जाती है। उसके बाद उन्हें बैट के प्लास्टिक में रखकर एक मशीन पर रखते हैं, जहां मशीन उसे दबाकर अच्छे से फिट करने का काम करती है। आगे एक कर्मचारी की मदद से बैट की ग्रिप में सर्किट्स को लगाया जाता है। आगे दूसरा कर्मचारी उन दोनों को अटैच करने का काम करता है और आखिर में बैट का टेस्ट किया जाता है और उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। चेयर मेकिंग मशीन। चेयर्स का इस्तेमाल लगभग सभी लोग करते हैं, चाहे वो हमारी डेली लाइफ में हो या फिर कोई फैमिली फंक्शन में, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर इन्हें भी कैसे बनाया जाता है। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं ये इन्हीं चेयर्स को बनाने का काम करती है। सबसे पहले इसमें चेयर्स बनाने के मटेरियल्स डालते हैं। इन मटेरियल्स में मोस्टली प्लास्टिक फाइबर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। फिर यह मशीन प्लास्टिक को कंप्रेस करती है और उसे चेयर का आकार दे देती है। फिर उन्हें दूसरी मशीन की मदद से उठाकर एक टेबल पर रखा जाता है, जहां एक कर्मचारी उन्हें फिनिशिंग देने का काम करता है। और फिर आखिर में वही कर्मचारी चेयर्स को एक के ऊपर एक लगाकर उन पर प्लास्टिक टेप से रैप करता है और चेयर्स मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी चीज़ बनाने की प्रोसेस सबसे ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।